आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। इसके पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये पाठ्य पुस्तकों से बनाया गया मटेरियल है जो कि आप सभी लोगों को, ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट बनाया है इसको, नहीं, क्योंकि 15 विषयों का मैटर जो है हर स्टूडेंट नहीं बना सकता। इसको प्रोफेसर लेवल पे और रीडर से, प्रवक्ताओं से जो है तैयार करवाया गया है। जो सक्सेस हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, अध्यापक हैं जो टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, उनसे राय मशुरा करके इस मैटर को तैयार करवाया गया है। चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो गृह विज्ञान का हो, कला का हो, हिंदी का हो, उर्दू का हो, कॉमर्स का हो, अंग्रेजी का हो, सभी लोगों से उनके अनुभव, पाठ्य पुस्तकों का रेशियो, सारी चीज़ें तय करते हुए आप सभी लोगों के लिए मटेरियल तैयार करवाए गए हैं। ये मटेरियल पूरी तरीके से आप सभी लोगों की सफलता में चार चांद लगाने के लिए पर्याप्त है। आपको इसके अतिरिक्त और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इसे 9721411385 पर बुक कर सकते हैं। टीजीटी के लिए 999, पीजीटी के लिए 1099 प्राइस रखा गया है। आप सभी लोग इसे अवश्य ही प्राप्त करें क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट पेपर भी हैं 25। साथ ही साथ आप लोगों को जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो 15 दिन के पहले आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में जो मैटर उपलब्ध कराए जाएंगे वो क्वेश्चन बैंक होगा। वो लगभग 1200 क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आप 15 दिन के भीतर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर अपना फोकस बना सकें, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को 4 OMR सीट दी जाएगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। रोल नंबर, कैटेगरी, सब्जेक्ट कोड, सेंटर कोड, हाँ, इन सब चीज़ों में बहुत गड़बड़ियाँ हो जाती है ना, तो आप उसको बाकायदा प्रैक्टिस कर सकें। इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा और आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। बुक करिए, आपको 3 दिन के भीतर आपके बताए गए एड्रेस पे ये नोट्स हार्ड कॉपी में उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए एकदम डेट क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई भैया। 22 का जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का, ये मई माह में होने चल रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई रद्द बदल नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें पदों की संख्या कितनी बढ़ेगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 जो रिक्त हुए पद हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो प्रमोशन के माध्यम से जो पद रिक्त हुए हैं वो पद इसमें जोड़े जाएंगे। इसकी संख्या 2000 तक हो सकती है, मतलब 2000 पद आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 में आएंगे। अभी एक बात को लेकर के क्लियरेंस नहीं हुआ था विद्यार्थियों के मन में, मैं इस बात का क्लियरेंस कर देना चाहता हूँ कि शायद है कि ये परीक्षा जो है वो डिले हो जाए। नहीं, अभी डिले होने का तो कोई चांसेस दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सेंटरों का पूरा ब्यौरा इनको प्राप्त हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को अप्रैल में कराए जाने को लेकर के आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड आप सभी लोगों का 3 या 4 अप्रैल तक जारी होने की पूरी संभावना है, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर समाप्त होने के उपरांत जाहिर सी बात है कि आपके लिए टीजीटी पीजीटी का ही एकमात्र जो है फील्ड बच जाता है। आप उसमें जो है बेहतरीन अपनी प्रदर्शन के लिए तैयारियां अभी से ही स्टार्ट रखी, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हो सके, ठीक। और पदों की संख्या को लेकर के आप लोग जो है गामा गामी में बिल्कुल मत रहिए। पदों की संख्या आप सभी लोगों के अनुकूल ही होने वाली है, उसको बढ़ोतरी करवाई जाएगी, टेंशन मत लीजिए। और रही बात है टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए, तो टीजीटी पीजीटी 2025 का जो अध्याचन है ये क्लियर होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद विज्ञापन आप लोगों का जून या जुलाई, इसके पहले ये विज्ञापन नहीं आने वाला, ठीक है, एकदम क्लियर है।
अगर मान लीजिए जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम द्वितीय सप्ताह में ये विज्ञापन जारी होता है तो पूरा अगस्त आप लोगों का आवेदन लिया जाएगा। सितंबर अक्टूबर में आपके फार्मों की स्कैनिंग होगी, ठीक है ना। नवंबर दिसंबर में किसी प्रकार का कोई चांसेस नहीं होता है क्योंकि माघ मेला स्टार्ट हो चुका होता है। फिर ये परीक्षा आप सभी लोगों की 2026 में ही जाएगी। 25 में टीजीटी पीजीटी 2025 की उम्मीद करना बेमानी होगी, ठीक है। जो रियलिटी है, वास्तविकता है, थोड़ी कड़वी जरूर है लेकिन ये वास्तविकता है, ठीक है। और उसके बाद अभी कल हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए थे तो एक जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि अध्याचन भेजे जा रहे थे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। उस अध्याचन में कुछ तकनीकी खामियां थी, पता नहीं कौन सी तकनीकी खामियां हो जाती हैं, तो वो अध्याचन जो है वो रोक दिए गए, ठीक है ना। और फिर से उसको दुरुस्त करते हुए, क्योंकि ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि कैटेगरी वाइज पदों का डिवाइडेशन नहीं हुआ था। अब बताओ, मतलब पूरी रामायण लिख लिया और बाद में पूछे कि रावण कौन था समझ रहे हैं ना, ये कंडीशन है। मतलब पद आप भेज रहे हो और ये नहीं बता पा रहे हो कि हाँ फलनवा सब्जेक्ट में इतने पद जो है वो जनरल के हैं, इतने ईडब्ल्यूएस के हैं, इतने ओबीसी के, इतने एससी के, इतने एसटी के। हाँ, महिला वर्ग की सीटों को आपने बाकायदा जो है वो डिप्लॉय कर दिया, बाकायदा डिवाइड कर दिया है, ठीक है। लेकिन पुरुष वर्ग की सीटों को आपने सीधा सीधा भेज दिया, संस्कृत में इतने पद, एसएसटी में इतने पद, कंप्यूटर साइंस में इतने पद, और बताया नहीं कि हाँ इसमें कितना जो है जनरल का है, कितना ओबीसी का है, कितना एससी का है, कितना एसटी का है, कितना ईडब्ल्यूएस का है। तो हम यही नहीं समझ पाते कि अधिकारी आखिर किस भावना में बह करके ऐसी जानकारियां जो है वो प्रेषित करते हैं। और भाई जो वहाँ के सचिव महोदय हैं उन्होंने स्पष्टता कहा है हमें अध्याचन मिल जाएगा, हम विज्ञापन जारी कर देंगे, कोई दो राय नहीं इसमें। तो अब इस प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए जाहिर सी बात है कि अब थोड़ा एड़ी चोटी का जोर हमें भी लगाना पड़ेगा, है ना। अभी तक अध्याचन पहुंच रहे थे, तो अब इस गड़बड़ी को जो है दुरुस्त करा करके अध्याचन ले करके आप सभी लोगों के लिए विज्ञापन की प्रक्रिया इस मार्च के अंतिम सप्ताह तक, मतलब अंतिम दिनों तक, 31 का मार्च होता है ना, इसके अंदर ही हम लोगों को विज्ञापन जारी करवाना है, ठीक है। अभी बाबा जी एक मीटिंग किए थे और सारी चीज़ें उसमें वही ढाक के 3 पद, जो बातें इनकी 4 साल 7 साल से सामने आ रही वही चीज़ें हैं। हम उचित शिक्षा देंगे और युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा और तमाम वो चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अधिकारी सुनते कहाँ हैं। शासन स्तर पे अगर कोई चीज़ें होती है तो अधिकारी इसको डिप्लॉय कहाँ करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, अध्याचन ही नहीं आ पाता है, ठीक है ना। इसमें अगर ऑल ओवर चीज़ें गुड़ करके जो है वो शासन को भेजी जाएंगी, अब बाबा जी थोड़ी ना करके लोक सेवा आयोग में या शिक्षा निदेशालय में देखेंगे कि हाँ अध्याचन ही नहीं भेजा गया, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को जाहिर सी बात है कि हम सभी लोगों को ही संज्ञान लेना है और हम लोगों को ही प्रयास करना है इसके लिए, ताकि शासन का भी ध्यानाकर्षण किया जा सके इस पर, और आप लोगों की जो रुकी पड़ी प्रक्रियाएं हैं उनको जो है सुचारू ढंग से एक नियत समय पे स्टार्ट कराया जा सके, ठीक है ना। क्योंकि अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, वो नौकरशाह हैं, आराम से एसी वाले कमरों में बढ़िया बंगलों में बैठते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है। समस्या सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को होती है, ठीक है ना। क्यों विद्यार्थियों को होती है? क्योंकि उनका उम्र बीत रहा है, उम्र के साथ साथ उनको जो है मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक ये सारे तनाव भी घेरते रहते हैं, है ना। घर पे अगर गांव में जाते हैं किसी तीज त्यौहार पे, होली पे गए होंगे, अरे भैया फलानवा लड़कियाँ जो है 15 साल 20 साल से जो है इलाहाबाद में पता नहीं कब बार उखाड़ा थे, ऐसे बोलते हैं लोग, है ना। भाई अब का पढ़ी ये पढ़ाई न कर, अब जब बाटे जाए मजदूरी करें, ये सेंटेंस होता है। ये चीज़ें अक्सर विद्यार्थियों के सामने आती होंगी कि चला कुछ काम धंधा करा होगी, बहुत पढ़ाई होगी, सीधी सी बात है ना। अब विद्यार्थी ने भाई इतना मेहनत किया, इतनी डिग्रियां हासिल की, और डिग्रियां हासिल करने के बाद अगर इस तरीके की चीज़ें उसके सामने आए तो क्या करे, वो किताबों में आग लगा दे। और समस्याएं वही जस की तस बनी हुई है।
तो एक तय समय पे विद्यार्थियों को विज्ञापन मिलना चाहिए, एक तय समय पे उनकी परीक्षाएं होनी चाहिए, एक तय समय पे उसका परिणाम जारी होना चाहिए। पदों की संख्या डजंट मैटर, पदों की संख्या के बारे में यहाँ कोई डिस्कस है ही नहीं। आपके पास जितने पद हैं, क्योंकि पद रिक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने जब ये बातें डिस्कस की थी, ठीक है ना, कि विधानसभा में बोला था उन्होंने कि हमारे पास इतने पद रिक्त हैं, ठीक है। उनकी बातों को कहे हुए लगभग 2 से ढाई साल बीत रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग एक भी विज्ञापन निकाल पाया? उसको लगभग 1.5 वर्ष बीत चुके हैं, मतलब 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व में आए हुए। अभी तक एक भी विज्ञापन नहीं, एक सिंपल सी टीईटी का विज्ञापन नहीं, यहाँ तक कि अपना एग्ज़ाम शेड्यूल तक जारी नहीं कर पाए। उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हमको करना कैसे है, बस मुफ्त का वेतन लिए पड़े हैं, है ना, कार्य ही नहीं है कुछ। तो ऐसी परिस्थितियों में शासन को क्या करना चाहिए? शिक्षा सेवा चयन आयोग को अनिश्चितकालीन के लिए जो है वो स्थगित कर देना चाहिए कि भैया हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, जब काम होगा तब आप लोगों को जो है करेंगे, देंगे अधिकार, देंगे कार्य, वो चीज़ें होती हैं। आज आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आज भैया जो है मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसकी एकमात्र वजह है, क्यों? क्योंकि अधिकारी अब सीधा सीधा रटा रटा एक जवाब मिलता है उनको, वो बोलते हैं कि शासन स्तर से चीज़ें नहीं हो रही। और शासन स्तर जब दिशा निर्देश भेजा जाता है तो अधिकारी जो है मतलब आराम से ढीले ढाले रवैये में पड़े रहते हैं। समझे में नहीं आता है कि शासन से करवाया जाए कि अधिकारियों से करवाया जाए, ठीक है, दिक्कतें आती हैं। लेकिन कोई नहीं, इस सिस्टम को सुधारा जाएगा और आप लोगों के विज्ञापन को जो है जल्द से जल्द जारी करवाया जाएगा। अप्रैल माह में आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग का एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है, ठीक है ना, आएगा, निश्चित आएगा, निश्चिंत रहिए इसके लिए। और इस एग्ज़ाम कैलेंडर में आप सभी लोगों को तमाम वो चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। अभी हाल फिलहाल में एक सूचना आई थी कि संस्कृत के जो मानदेय प्राप्त विद्यालय हैं, जहाँ पे मानदेय एडहाक वाले टीचर रखे जाते हैं, वो अस्थायी होंगे। ये एक विवाद को हवा देने के लिए है, ठीक है ना, ताकि विद्यार्थी इसी में उलझे रहेंगे, फिर वो नई वैकेंसी की मांगे नहीं करेंगे, सीधी सी बात, ठीक है ना। संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में आज तक का इतिहास है, बताइए कब भर्ती हुई थी? हमको तो याद नहीं है। एक बार विज्ञापन आया भी था, पता नहीं किसका चयन हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, मेरिट का कुछ पता ही नहीं। समस्या आती है। तो अगर इसे अध्याचन को लिया जाए, शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाए और इसकी एक लिखित परीक्षा कराई जाए, तो बहुत से योग्य संस्कृत के विद्यार्थी बैठे हुए हैं जिन्होंने क्लास 6 से लेकर के MA तक की डिग्रियां, B.Ed की डिग्रियां सब संस्कृत विषय में ले रखी हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनको मौका मिलना चाहिए। अरे भैया वो तो एडहाक पे पढ़ा ही रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? आप अस्थाई अगर नियुक्ति करना चाहते हैं तो अस्थाई विज्ञापन निकालिए फिर और उसकी परीक्षा कराइए, परीक्षा में जो चयनित विद्यार्थी हों उनको नियुक्ति दीजिए, क्या समस्या है? इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने भी ध्यान में रखा है, संज्ञान में रखा है और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को विज्ञापन में ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को चिंतित होने की या हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। हम लोग भी जब कार्य जनप्रतिनिधि लेवल पे करते हैं, शासन स्तर पे करते हैं, तो आप सभी लोगों की समस्याओं को सर्वप्रथम रखते हैं, ठीक है ना, और उन समस्याओं के निराकरण के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से एक गुजारिश इस बात की कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लोगों को चैनल के साथ जोड़ते नहीं हो। अगर आप लोग जोड़ते होते चैनल को के साथ विद्यार्थियों को ना, तो आज ये चैनल 20,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका होता है, लेकिन आप लोग ये चीज़ें नहीं करते हो। अपनी तमाम समस्याएं आप हम तक प्रेषित कर देते हैं, लेकिन उन समस्याओं के निराकरण के लिए जब हम उठते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पे सहयोग नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। और अकेला चना तो भार नहीं फोड़ सकता, ये पुरानी कहावत है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के सहयोग की हमें अपेक्षाएं हैं ना, उन अपेक्षाओं पे आपको खरा उतरना है और आपकी अपेक्षाओं पे हमें खरा उतरना है, उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं।
तो बाकी फैसले आपने करने हैं। ठीक है, यूपीएसआई का विज्ञापन आप सभी लोगों का, क्योंकि अभी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है इस संबंध में, और यूपीएसआई का विज्ञापन यथाशीघ्र आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे ही यूपी कांस्टेबल की प्रक्रिया समाप्त होती है, तत्काल आप लोगों के यूपीएसआई का विज्ञापन वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और एज रिलैक्सेशन के साथ ये चीज़ें होंगी, तो चिंता बिल्कुल मत करिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अब विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के सोच रहे होंगे कि अब जब अध्याचन में इस तरीके की चीज़ें हैं तो 24-25 तक ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। नहीं, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ये प्रक्रिया सिर्फ आपकी एक दिन में समाप्त होगी। ठीक है ना भाई, पदों का ब्यौरा उनके पास है ही, और इन सारी चीज़ों का डिवाइडेशन होने के उपरांत आप लोगों के अध्याचन के, मान लीजिए 24 तारीख को अगर समाप्त हो रहा था, तो इसको बहुत ज़्यादा ले जाएंगे तो 27 तारीख तक ले जाएंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, उसके बाद भी हमारे पास 4 दिन का समय बचता है विज्ञापन की प्रक्रिया के लिए। कोशिशें जारी हैं और आप सभी लोगों का विज्ञापन लेने की पूरी तैयारी है। चिंता बिल्कुल मत करिए, सहयोग करिए। ठीक है, याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और कल की तारीख में हम लोग जो है चल रहे हैं शिक्षा निदेशालय टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। ठीक है, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, फटाफट अपनी क्लियरेंस करवाएंगे, क्योंकि अभी इसमें फाइनल ईयरिंग भी हमारी लगने वाली है, और इन सारी चीज़ों को क्लियर कराने के बाद आप लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया से गुजारा जाए, इसके लिए हम लोग पूरी ताकत लगा दिए हैं। और इस समय सिर्फ और सिर्फ यही प्राइम टारगेट पे लेकर के हम लोग चल भी रहे हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी समाप्त करवाया जाए। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए, और अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे तो आप सभी लोगों के बेहतरीन से बेहतरीन कार्य हो सकेगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।